है। मेरे भाई, जो प्रकाश अंबेडकर साहब जो बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये तमाम वंचित समाज को, बहुजन समाज को, मुसलमानों को, ओबीसी को जमा करें, हम तमाम की अखलाकी जिम्मेदारी है। अगर जिस किसी के सीने में एक धड़कता हुआ दिल होगा, जिस किसी इंसान में इंसाफ के लिए तड़प होगी, जिस किसी मेरी माँ और बहन में एक धड़कता हुआ दिल होगा और वो माँ और बहन ये चाहती है कि मेरे बच्चे से, चाहे वो दलित हो, मुसलमान हो, लोहार हो, ओबीसी हो, नाई हो, उससे इंसाफ मिले, तो आ जाओ तमाम मिलकर प्रकाश अंबेडकर के पीछे खड़े हो जाओ। हम इंसाफ की लड़ाई लड़ने आगे बढ़ रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं, सुनिए सुनिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, आप और हम जानते हैं कि 70 साल पहले जब हिंदुस्तान में संविधान नहीं था, जब हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो क्या हालात थे। संविधान नहीं था तो इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, संविधान नहीं था तो उसी को इंसान समझा जाता था, जो जमींदार का बेटा है उसको इंसान समझा जाता था, उसी को तालीम एजुकेशन मिलता था, जिसका बाप तालीम याफ्ता होता था, जो मजदूर था, जो मेथर था, जो महार था, उनको इंसान नहीं माना जाता था। ये तल हकीकत है। जब संविधान नहीं था तो हिंदुस्तान तो जरूर था, मगर हिंदुस्तानियों को इंसान नहीं माना जाता था। क्या महाराष्ट्र की तारीख में वाकयात नहीं है कि अगर कोई दलित समाज का शख्स किसी शहर में दाखिल होता तो उसको अपनी पीठ के पीछे झाड़ू रखना पड़ता, क्योंकि उसके कदम को भी नापाक समझा जाता। मेरे भाई, क्या महाराष्ट्र ने उस नजारे नहीं देखे कि अगर किसी गरीब मजलूम को किसी पानी के टैंक से पानी पीना पड़ता तो उससे कहा जाता कि तू पानी नहीं पी सकता, तू प्यासा रह सकता है, मगर तू हमारे पानी को हाथ नहीं लगा सकता। मगर जब संविधान आया, हिंदुस्तान आजाद तो हो गया, मगर जब संविधान आया तो क्या हुआ। जब संविधान आया तो क्या संविधान आरएसएस ने दिया? बताओ, क्या हिंदुस्तान का संविधान आरएसएस ने दिया? क्या हिंदुस्तान का संविधान मोदी ने दिया? क्या हिंदुस्तान का संविधान फडणवीस ने दिया? क्या हिंदुस्तान का संविधान नेहरू गांधी परिवार ने दिया? तो किसने दिया हिंदुस्तान का संविधान? पुकार कर कहो, किसने संविधान दिया? इतना आवाज लगाओ कि दिल्ली में मोदी चमक कर उठ जाए कि महाराष्ट्र में कौन इनकलाब बर्पा कर रहा है। किसने दिया संविधान? क्या मोदी ने दिया? क्या पवार ने दिया? क्या नेहरू गांधी परिवार ने दिया? जब संविधान अंबेडकर ने दिया तो फिर अंबेडकर के मानने वाले कब तक जुल्म का शिकार हो गए? क्या तुम जालिम से मुकाबला करोगे? क्या तुम प्रकाश अंबेडकर का साथ दोगे? क्या तुम जीतोगे? क्या तुम कामयाब होगे? तो फिर तय कर लो, अब महाराष्ट्र में एक इनकलाब बर्पा होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, जब बाबा साहिब ने हिंदुस्तान को संविधान दिया तो बाबा साहिब ने क्या कहा? बाबा साहिब ने कहा इक्वालिटी, इंसाफ।
बाबा साहिब अंबेडकर ने कहा, अगर कोई शर्मा होगा और महार होगा तो बराबर होगा। बाबा साहिब ने कहा, अगर कोई त्रिवेदी होगा और दंगर होगा तो बराबर होगा। बाबा साहिब ने कहा, अगर कोई द्विवेदी होगा, नाई होगा तो बराबर होगा। ये बाबा साहिब अंबेडकर ने किया। ये काम वो आरएसएस के लोग जो 90 साल तक चड्डी पहनने के बाद अब पैंट पहन रहे हैं, ये संविधान उन्होंने नहीं दिया। ये संविधान बाबा साहिब अंबेडकर का बना हुआ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तारीख में नौजवानों, मैं तुमको लेकर जाना चाहता हूं कि जब हिंदुस्तान का संविधान बन रहा था, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आज ये कांग्रेस पार्टी बाबा साहिब का नाम लेती है, मगर क्या ये हकीकत नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहिब को पहली मर्तबा किसने भिजाया? नौजवानों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, कानून साज असेंबली में जब हिंदुस्तान का संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, किसने भिजाया बाबा साहेब अंबेडकर को? कांग्रेस ने, नेहरू गांधी परिवार ने, किसने भिजाया? फिर मुसलमानों ने भिजाया था। बंगाल के मुसलमानों ने भिजाया था। नौजवानों, तारीख को पढ़ो और याद करो जोगेंद्र नाथ मंडल को। जोगेंद्र नाथ मंडल ने बाबा साहिब अंबेडकर को बंगाल लेकर गए और कहा, बाबा साहिब, ये महाराष्ट्र के आलासाद के लोग आपको बर्दाश्त नहीं करते, आप बंगाल चलिए। बंगाल का मुसलमान आपको अपने कंधे पर बिठाने के लिए तैयार है। और आज असदुद्दीन अवैसी, मेरे गय्यूर नौजवानों, तुमसे कह रहा हूं कि जिस तरह बंगाल के मुसलमानों ने बाबा साहिब अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भिजाया, क्या हम अपनी ताकत, अपने शऊर, अपने जज्बे की बुनियाद पर प्रकाश अंबेडकर और उनके तमाम साथियों को पार्लियामेंट नहीं भिजा सकते? भिजाना है और इंशाअल्लाह हम भिजा कर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं आज से अर्ज कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बाबा साहिब अंबेडकर गए। बाबा साहिब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कहा कि सब बराबर है, महार और शर्मा बराबर है, जो दाई है वो बराबर है। कहा इक्वालिटी, राइट टू लाइफ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर बाबा साहिब अंबेडकर ने क्या कहा? बाबा साहिब अंबेडकर ने हिंदुस्तान के गरीबों को, बाबा साहिब जानते थे कि मैं तो इस दुनिया से चला जाऊंगा, मगर ये ऑपरेशन करने वाले लोग